गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे घर पर। मैं रोहित सर आज आपके लिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सीड फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। और इसमें भी एक ही टॉपिक हम लेंगे आज, पॉलिनेशन, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी, जो वीडियो में मैंने जो आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि न्यूट्रल फ्लावर के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सीड फॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जो सीड बनता है, उसमें से सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू ए स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। इसको अगर अच्छे तरीके से याद करना है तो आप सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इतना भी लिखते हैं तो भी आपका ठीक रहेगा, दैट इज़ द पॉलिनेशन। पर अगर डिटेल में लिखना है तो आप जो मैं यहाँ पर नोट्स दिए हैं आप इसको लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर इज नोन एज ए पॉलिनेशन प्रोसेस। पोलन ग्रेन्स जिनको हम मेल गैमिट कहते हैं वो बेटा इमोबाइल होते हैं, जो कि अपनी मूवमेंट नहीं कर सकते। मतलब इमोबाइल होते हैं पोलन ग्रेन्स, अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, स्टिग्मा तक पहुँच नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको इमोबाइल कहते हैं। दे कैन नॉट, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा आगे नेक्स्ट, दे कैन नॉट रीच द स्टिग्मा बाय देमसेल्व्स, ये अपने आप स्टिग्मा तक नहीं पहुँचते हैं। इनको एक्सटर्नल एजेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे विंड, वाटर, एनिमल्स, ग्रेविटी, ग्रोथ कॉन्टैक्ट, ताकि ये पॉलिनेशन प्रोसेस हो सके। तो मतलब एक्सटर्नल जो एजेंट्स हैं, इन्हीं की सहायता से पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। तो बच्चों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, और आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, चाहे एचटेट हो, एचएसएससी हो, नीट का एग्ज़ाम हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, हर जगह क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो पॉलिनेशन को डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी। मतलब पॉलिनेशन जो प्रोसेस अगर सेम फ्लावर में ही होता है तो उसको ऑटोगैमी कहते हैं, और सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर में अगर मान लीजिए पॉलिनेशन देखने को मिले तो उसको कहते हैं गाइटेनोगैमी। क्या कहेंगे बच्चों हम उसको फिर? गाइटेनोगैमी के नाम से जानेंगे। तो नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? जीनोगैमी, एलोगैमी बोल सकते हैं हम। मैंने क्या बताया यहाँ पर कि क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी और एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी या एलोगैमी हम बोलते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि जो क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस है एक्सटर्नल एजेंट्स के माध्यम से ही क्या होता है? कंप्लीट होता है। बायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं और एबायोटिक एजेंट हो सकते हैं। बायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तहत अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तहत कोई पॉलिनेशन होता है क्रॉस, तो उसको हम एबायोटिक एजेंसीज कहते हैं। तो देखिए बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं? 4 फैक्टर हैं, याद रखना अच्छे तरीके से। इंसेक्ट के माध्यम से अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो हम क्या कहेंगे? एंटोमोफिली। बर्ड्स के माध्यम से अगर मान लीजिए पॉलिनेशन होता है तो उसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। बैट्स के माध्यम से होगा तो कहेंगे कायरोटेरोफिली, और स्नेल्स के माध्यम से होगा तो उसको हम कहेंगे मेलेकोफिली के नाम से जानेंगे। मतलब दीज आर दी एजेंट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, ये क्या हैं? ये हैं बायोटिक एजेंट्स जिनके माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन संपन्न हो पाता है, कंप्लीट हो पाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ एबायोटिक एजेंसीज़ की, तो उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए विंड की वजह से अगर मान लीजिए पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन, तो उसको हम कहेंगे एनिमोफिली, और वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को डिटेल में, कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, और साथ में उनके एग्जाम्पल्स भी बताइए, एडवांटेज क्या रहेंगे, डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, पूरा डिटेल में और डायग्रामेटिकल वे में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट।
ध्यान रखना कि पोलन ग्रेन ऑफ द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब एक ही प्लांट है, उसमें फ्लावर प्रेजेंट्स हैं और फ्लावर्स अगर मान लीजिए उन्हीं के अंदर ही पॉलिनेशन होता है तो हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी। अगर हम ऑटोगैमी की बात करें तो ऑटोगैमी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट इज़ ए काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन विच द एंथर्स ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। 3 मेथड हैं इसके, क्लिस्टोगैमी, होमोगैमी एंड बर्ड पॉलिनेशन, जो कि अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लिस्टोगैमी? क्लिस्टो मीन्स क्लोज, मतलब फ्लावर क्लोज रहता है लेकिन उसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है। पोलन ग्रेन भी रिलीज होते हैं, स्टिग्मा भी होता है। तो वहाँ पे जो अगर मान लीजिए पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच होते हैं, दैट पॉलिनेशन इज कॉल्ड ए क्लिस्टोगैमी। वो सेल्फ पॉलिनेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। ऑक्जेलिस, वायोला भी बोल सकते हैं इसको हम। ज़्यादातर ये जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं और ये नेक्टर क्या नहीं करते, सीक्रेट नहीं करते। नेक्टर इट मीन्स कि केमिकल सब्सटेंस क्या नहीं करते, ये रिलीज नहीं करते ताकि जो इंसेक्ट्स हैं इनके ऊपर आके बैठ सके। क्योंकि जो इंसेक्ट है वो क्या करते हैं, नेक्टर को ही तो सक करते हैं। जैसे आप बात करें कि हम हनी की, हनी बीज होती हैं, वो क्या करती है, नेक्टर से केमिकल्स को क्या करती है, सक करने का काम करती है ताकि वो सारा का सारा केमिकल इकट्ठा करे और अपने भी हीव्स के अंदर उसको क्या करे, ट्रांसप्लांट करे। होमोगैमी, नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमोगैमी। होमोगैमी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि जो एंथर है और जो स्टिग्मा है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं फ्लावर का, तो सेम टाइम में ही क्या होते हैं, वो मैच्योर होते हैं। और सेम टाइम में मैच्योर होंगे तो आपस में क्या रहेंगे, वो क्लोज रहेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन ईजिली हो पाएगा। दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड द होमोगैमी इन द सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल है मिराबिलिस, पोटैटो, वाटरमेलन भी आप इसमें सनफ्लावर एग्जाम्पल भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों बर्ड पॉलिनेशन क्या होता है। बर्ड पॉलिनेशन मीन्स कि एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट मैच्योर बिफोर द ओपनिंग ऑफ बर्ड्स टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। बर्ड की जैसे फ्लावर के अंदर जो बर्ड फॉर्मेशन होती है ना, उससे पहले ही क्या होगा, उससे पहले ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के दोनों डेवलप हो जाते हैं कंप्लीट। और दोनों डेवलप जब कंप्लीट हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि नज़दीक रहेंगे तो पॉलिनेशन प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। दैट इज़ द बर्ड फॉर्मेशन इन द सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल है वीट, राइस, पी, आप ये एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर गाइटोनोगैमी। गाइटोन का मतलब होता है नेबर और गैमस का मतलब होता है मैरिज। इट इज़ ए काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। मतलब प्लांट सेम है लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स में क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच हो रहा है। दैट इज़ नोन एज द गाइटोनोगैमी। मैं एग्जाम्पल के सहायता से क्या मैं डायग्रामेटिकल वे में आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। गाइटोनोगैमी ज़्यादातर मोनोसिस प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। कल मैंने डिस्कस भी किया था इसके बारे में, मोनोसिस इससे पहले जो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक मैंने प्लांट का डायग्राम बनाया है, इसमें कुछ मैंने फ्लावर्स बनाए, यहाँ पे फ्लावर्स दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिए इस फ्लावर के ही एंथर से क्या होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होगा। पोलन ग्रेन यहाँ से सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच होगा तो उसको कहेंगे ऑटोगैमी। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए एक फ्लावर है, उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके जब अटैच होता है तो उसको कहते हैं गाइटोनोगैमी। तो ये भी एक सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा बच्चों। ये डायग्रामेटिकल वे है, मैंने आपको डायग्राम के तरीके से एक्सप्लेन किया है सेल्फ पॉलिनेशन को। ये अच्छे तरीके से आपको याद करना है और अपनी नोट करते रहना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आपको केवल टाइम कम लगना चाहिए। टाइम कम कब लगेगा, जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एडवांटेजेस क्या क्या हैं सेल्फ पॉलिनेशन के? पहला है कि चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर मोर। यहाँ पर पॉलिनेशन के चांसेस क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे।
ये प्योर ब्रीड को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, मिक्सिंग करने में मिक्सिंग को क्या करते हैं, अवॉइड करने का काम करते हैं। इनको ज़्यादा नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं होती। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या है, फ्लावर को ज़्यादा पोलन ग्रेन रिलीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो फ्लावर्स हैं वो क्या नहीं करते, डेवलप डिवाइसेस, मतलब ये पेटल्स को क्या नहीं करते, रिलीज नहीं करते। तो पेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, जो कि पोलिनेटर्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लावर के अंदर ये जो डिवाइसेस हैं ये डेवलप नहीं होती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, कई बार क्वेश्चन तो अराइज होता है ना कि भाई एडवांटेजेस अगर हमें पता है तो डिसएडवांटेजेस क्या होगा। तो प्रोजेनी मतलब अगर मैं प्रोजेनी की अगर बात बताऊं तो कह सकते हैं कि द सन और डॉटर, या हम कह सकते हैं द न्यू यंग वंस आर कॉल्ड प्रोजेनी। जब वो लगातार डिवाइड होते रहेंगे तो उनके अंदर क्या है, वीकनेस आ जाएगी, मतलब वो दोबारा से क्या नहीं कर पाएंगे, प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, दोबारा से फ्लावर्स वहाँ से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर प्रोजेनी है वो लगातार वीक होती चली जाती है जब जनरेशन टू जनरेशन जब ये फ्लावर्स बनते रहते हैं तो। और साथ में दूसरी बात ये है कि इसमें लेस चांसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड वैरायटीज, नए स्पीसीज और वैरायटी बनने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस के तहत। अब आती है बात कल का जो क्वेश्चन था, मैंने कहा था कि भाई आपको न्यूट्रल फ्लावर का एक एग्जाम्पल देना है। तो ये एग्जाम्पल हमेशा के लिए याद रखना, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या है, एक फ्लावर होता है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, मतलब एक ही फ्लावर है, एक कंप्लीट जो फ्लावर को देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। रे फ्लोरेट्स होती हैं, डिस्क फ्लोरेट्स होती हैं। जो रे फ्लोरेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, न्यूट्रल फ्लावर्स होते हैं, और डिस्क फ्लोरेट्स को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। देखिए डायग्राम मैंने नीचे ड्रॉ किया है, आप इसको अच्छे तरीके से देख पाएंगे। यहाँ से देखिएगा, ये कैपिटुलम है, कंप्लीट जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कैपिटुलम। ये जो आपको सबसे ऊपर वाले पार्ट, ये जो पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं इसको बोलते हैं रे फ्लोरेट्स, और बीच वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। ये लीफ है और ये स्टेम है। ये इंटायर कैपिटुलम का जो डायग्राम है सनफ्लावर का, ये हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर। नीचे आपको मैं बताता हुआ चलूँ, ये वर्टिकल सेक्शन बनाया है मैंने कैपिटुलम का, ताकि ये समझ में आ सके कि सनफ्लावर में डिफरेंट फ्लावर्स कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे नीचे सेपल्स हैं, रिसेप्टेकल है, इसके ऊपर देखिए ये जो रे फ्लोरेट्स है इसमें ना तो मेल गैमेट होगा ना ही फीमेल गैमेट होगा, तो इसलिए इसको न्यूट्रल फ्लावर कह रहे हैं। और ये जो बीच वाली जो पार्ट आपको नज़र आ रही है, ये जो पार्ट आपको बीच में नज़र आ रहा है, ये क्या है, डिस्क फ्लोरेट्स हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, इनके अंदर मेल गैमेट भी होता है, फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होता है। तो इट मीन्स कि ए फ्लावर विच हैव बोथ द टाइप ऑफ द फ्लावर्स, जिसमें दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, बाइसेक्सुअल भी और यूनिसेक्सुअल भी। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो को देखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, मैं जाते वक्त आपसे यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने या जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और रेगुलर जो वीडियोज़ हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड होती रहेंगी, और आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहें और कोशिश करें कि आप अपने जो 100 आउट ऑफ 100 जो मार्क्स है उसका जो सपना है वो पूरा कर सकें। धन्यवाद स्टूडेंट। चलते हैं बच्चों, जय हिंद, जय भारत।